इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। थी कोई जिसके पीछे हम भी नंगे पैर भागे थे। लेकिन इश्क एक ही जात में हो, जरूरी है क्या? वो राजी आपके हर एक बात में हो, जरूरी है क्या? कि हम दिल दे चुके थे जिस मौसम में, वो मौसम पतझड़ का था। कि हम दिल दे चुके थे जिस मौसम में, वो मौसम पतझड़ का था। अरे मोहब्बत सिर्फ बरसात में हो, ऐसा जरूरी है क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी सुनी और इसी खूबसूरत सी शायरी के साथ हमारे आज के क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि मुझे पता है, आप सबको भी पता है कि मेरी शायरी सुनने के बाद आप लोग थोड़ा सा एनर्जी आ जाते हैं आपके शरीर में, इसलिए शायरी ज़रूरी है। कहीं कहीं से ढूंढ करके, खुद से बना करके, ये पढ़ाने में जितना टेंशन नहीं होता है उतना मुझे शायरी बनाने में टेंशन होता है, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी है, हर एक वीडियो में एक शायरी होना ज़रूरी है और मुझे भी अच्छा लगता है और अब बस आदत सी हो गई है। शेर और शायरी से हमारा भी नाता है लिखने में। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल नहीं, आज ही कुछ देर में एक बहुत ही शानदार एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है? एक मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत मेहनत से मैंने उसे लिखा था। मतलब इतना कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बेस्ट वो वीडियो है। मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वीडियो अपलोड होगा, आप लोग का तो सब्सक्राइब है, पता चल जाएगा। तो वो वीडियो मैंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक का मेरे द्वारा जितना भी मोटिवेशनल वीडियो बनाया गया है उसमें से वो सबसे ऊपर होगा। बहुत मेहनत से मैंने लिखा है, एक कहानी है और कहानी के बाद कुछ पंक्तियाँ हैं। जिस पंक्ति को, जो एक पंक्ति वाला मैंने वीडियो बनाया था ना कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, याद है कि नहीं? उसी अंदाज में उसी कविता को थोड़ा सा मैंने और एक्सपेंड किया है, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने लिखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। चलो ठीक है, हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे जिस पर 220 सवालों को कर लिया था। 220 नहीं, 239 सवालों को कर लिया था और आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन में इसके आगे के सवालों को करेंगे। लगभग 2 से 3 दिन में हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? 27 को शायद लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, तो 27 से पहले तक टारगेट यही रहेगा कि 27 से पहले तक इन टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया जाए, मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस को ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि रूट अंडर a + 2b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a + 2b प्लस रूट अंडर a - 2b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a - 2b बराबर रूट अंडर 3 दिया है। अच्छा, आपने कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों के बारे में सुना है या तो कभी पढ़ा है? योगांतर अनुपात नहीं पढ़ा है। बेसिकली क्या होता है, अलजेब्रा में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी a/b के टर्म में है, ठीक है? मान लो कि a/b = c/d, इस तरह का कोई इक्वेशन है, दो रेशियो आपस में बराबर है, तो हम लोग इसको कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार जोड़ते हैं, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देते हैं। यहाँ भी उसी तरह ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं और ऊपर वाले से ही नीचे वाले को घटा देते हैं। बस इतना ही कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। और इसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा, ठीक है? समय मिलेगा तो बाद में मैं प्रूव करके भी बता दूंगा कि कैसे ये सब चीज़ें हुआ। कुछ चीज़ें और था, जैसे एक सवाल पूछा था लड़के ने कि एक लड़के ने ये भी पूछा था कि रूट के अंदर में कोई नेगेटिव में जैसे क्यूब रूट था 27, इसको मैंने कैसे -3 लिख दिया था। ये भी मेरे से एक लड़का पूछा था, तो इसको भी मैं प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों, कैसे ये सब चीज़ें होता है और कैसे स्क्वायर रूट के बाहर में नेगेटिव नहीं निकलता है, क्यूब रूट के बाहर में कैसे निकल जाता है, वो सब बातें सब बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा मुझे पहले ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने दो, लास्ट में वो सब चीज़ें सारा बता देंगे, ठीक है? वीडियो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे सवाल के आंसर एक ही बार दे देंगे। और ऐसा भी हुआ था कि बीच में मैं एक सवाल को छोड़ करके अगले सवाल पर आ गया, हो सका, अरे हो जाता है, इतना सारा सवाल देखो तो कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है, देखो। और पहली बात तो हम ग्लास लगा करके आ नहीं रहे, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा। ग्लास इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जब तक हमारा थोड़ा फेस में दाढ़ी वाड़ी आएगा नहीं तब तक फेस सही नहीं लगेगा, इसलिए ग्लास भी नहीं लगा रहे। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा देंगे। ये टोटल टर्म हमारा क्या कर रहा है, ऊपर वाला a का काम कर रहा है और नीचे वाला हमारा किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में, पहले तो ऊपर वाले में a को पूरा लिखो, a - 2b, ये कंप्लीट वैल्यू a का काम कर रहा है, ठीक है? सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा है, कंप्लीट वैल्यू a का काम कर रहा है। प्लस क्या होता था, अरे a/b रहता है, उसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में कैसे लिखोगे, a + b डिवाइडेड बाई a - b,
ऐसे ही ना लिखोगे तो वही तो की है, ए को लिखे फिर क्या करना है, बी को जोड़ना है, तो रूट अंडर ए प्लस 2b, उसके बाद क्या, यहाँ माइनस का साइन है ना, इसको जोड़ देना है ना, तो माइनस, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर ए माइनस 2b। यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। अब क्या करना है कि a माइनस बी, तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो, a प्लस 2b प्लस रूट अंडर a माइनस 2b, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। ये कंप्लीट, ये लाइन को सीधा लिखना, हाँ ठीक है। और फिर क्या करना है, घटाना है b को, तो माइनस इस b को कंप्लीट को लिख दो, रूट अंडर a प्लस 2b माइनस रूट अंडर a माइनस 2b। यहाँ तक क्लियर। देखो क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, a प्लस 2b, ये भी कटेगा, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 मिनट और, इधर यहाँ पे रूट 3 है, इसको 1 भी लिख सकते हैं डिवाइड में, इधर भी तो कंपोनेंट इन डिविडेंड लगेगा, दोनों तरफ ना लग रहा है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 - 1, वही ना होगा। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे। बात यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी दो कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाने पर, ठीक है, हिंदी में योगांतर अनुपात लगाने पर। अब देखो क्या करोगे, ये रूट अंडर a प्लस 2b, यहाँ भी रूट अंडर a प्लस 2b, यानी कि 2 बार रूट अंडर a प्लस 2b, यहाँ पर रूट अंडर a माइनस 2b, यहाँ भी रूट अंडर a माइनस 2b, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि दो बार रूट अंडर a माइनस 2b। इधर क्या हो गया, रूट अंडर 3 + 1, यहाँ पे रूट अंडर 3 - 1, 2 काट सकते हैं। अभी भी हमारा आंसर नहीं आ गया। हमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है, a अनुपात b चाहिए। a अनुपात b बराबर पूछ दिया है क्या। सबसे पहली बात, अभी रूट में a का वैल्यू चाहिए, तो इस रूट को खत्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अरे रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a माइनस 2b हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर में सेट करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर है, 2 × a × b, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये a प्लस 2b, a माइनस 2b आया, हमें किसका वैल्यू चाहिए, a और b का रेशियो चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, CGL टायर 1 में पूछा गया है। अब आगे क्या करेंगे, फिर से हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाएंगे। तो उसी तरह a प्लस 2b, इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या करेंगे, अब नीचे वाला जोड़ेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में a माइनस 2b, और फिर क्या करते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले को एक बार घटा देंगे a माइनस 2b। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी उसी तरह होगा, 4 + 2 रूट अंडर 3, इसमें नीचे वाले की एक बार जोड़ देंगे, 4 - 2 रूट अंडर 3, और फिर एक बार घटा देंगे, -4 - 2 रूट अंडर 3। बात क्लियर। अब हम लोग क्या क्या काट सकते हैं, यहाँ 2ab से 2ab गया, यहाँ से a से a चला गया, क्योंकि ये माइनस था इसको प्लस कर देगा, तो a यानी कि 2a, यहाँ पे 2b और माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि 4b बराबर, यहाँ पर क्या होगा आएगा 2 रूट 3 खत्म हो गया, यहाँ पे 4 खत्म हो गया, बराबर क्या आ जाएगा 4 + 4 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 3, यानी कि 4 रूट अंडर 3। यहाँ तक क्लियर है, ये 4 कट जाएगा, है ना। फिर a/b बराबर क्या आ जाएगा 8/√3, और ये 2 हमारा नीचे चला जाएगा, इसको काटोगे 4 बार में, यानी कि a बराबर हमारा 4 आ गया, एंड b बराबर क्या आ गया √3। यही हम लोगों से पूछा है कि a अनुपात b तब क्या हो जाएगा 4 और √3, यही हमारा उत्तर है। बात समझे, आपको दिखा कि नहीं दिखा, जरा देखे, हाँ दिख तो गया है। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल था, इसको नोट कर लोगे, नोट कर लो। अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। देखो पहला सवाल था इसलिए स्लो आया, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाओ, 10 मिनट हो गया है। 241 नंबर सवाल, क्या x बराबर √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2 है। इसको हम क्या करेंगे, सीधा कंजुगेट इसको कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1। यहाँ तक क्लियर है, x बराबर इतना हो जाएगा। हम लोगों से पूछा क्या है, x³ + 1/x³ बराबर व्हाट। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल क्यूब -3x × 1/x
इंटू एक्स प्लस 1/x। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। x तो हमारा दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 और 2 5 प्लस 2ab। 2a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। अब ये मत सोचो कि ये पहले जैसे एक एक चीज बताएंगे, क्योंकि 250 सवाल पे आ गया। अब आपका डिटेल में क्लियर होना चाहिए, मुंह जवा नहीं। तो 5 प्लस 2√6 आया, x का वैल्यू 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2√6 होगा कि नहीं होगा? अरे इसी को तो रेशनलाइज कर रहा है, तो सीधा हम लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है 1/x। तो बस अब जो पूछा है उसमें लगा दो, x³ प्लस 1/x³ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल क्यूब, है ना। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा बताओ तो? ये दोनों आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या? 10 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, यही ना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, मुझे नहीं करो तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24, 25 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x क्या होगा बताओ तो? दोनों को जब जोड़ोगे तो 2√6 और यहाँ प्लस का 2√6 माइनस का 2√6 कट जाएगा। 5 प्लस 5 जोड़ोगे तो कितना? 10। यहाँ तक क्लियर? 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 को घटा दोगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 970। तो 970 ही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, बात समझे? नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब हर बार हम बेसिक एक एक चीज़ नहीं बताएंगे, पहले बहुत बताएं। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। एक सर्वय हमारा परिमेय संख्या है, कहा है, हमसे पूछ दिया कि 5 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√11 बराबर अगर x प्लस वाई √11 है, देन हमसे पूछा है कि x एंड y बराबर व्हाट। ये हम लोगों से पूछ दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो 5 प्लस √11 इंटू 3 प्लस 2√11 और नीचे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2√11 इंटू 3 प्लस 2√11। ये किसके बराबर है? x प्लस 4√11। देखो सर्च एंड इंडिसेस से कभी डरना मत, बहुत आसान होता है। बस डाटा दिखने में डरावना होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब बात नहीं करेंगे, पहले बहुत बात की, अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करो। अब क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मल्टीप्लाई करते टाइम ही सबसे ज़्यादा बच्चा डरता है। मैं क्या करूँगा, अभी आपके सामने नज़र के सामने देखना कितना डिटेल में एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करने का कितना अच्छा तरीका है, देखते ही डरना मत। पहले देखो, पहले वाले टर्म को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 थी 15। ठीक है, फिर पहले वाले टर्म को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूने 10 और √11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। फिर क्या है, पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो तो 3√11। फिर दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो तो 2 और √11 मल्टीप्लाई होकर 11 दूने 22। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 22। यहाँ तक क्लियर? नीचे हमारा क्या हो जाएगा? देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अरे ये a का काम कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, और इसका काम ये b का काम कर रहा है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहले तो 2 का स्क्वायर 4, 4 11 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 44। यहाँ तक क्लियर? बराबर x प्लस 4√11। बिल्कुल होगा, होगा। 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 22 5 27 और 10 37। और यहाँ पे 9 में से 45 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 35। अरे 35 प्लस 5 40 और 4 44, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 35। इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 35। अब माइनस का 35 तो दोनों के साथ रहेगा, तो एक बार लिख देते हैं माइनस का 35 प्लस ये रूट वाला वैल्यू 10 प्लस 3 13√11 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा? 35। अलग अलग हम तोड़ दिए, ये माइनस का साइन इसको क्या कर देगा? अच्छा चलो प्लस ही रहने दो। ठीक है, प्लस ही रहने दो। बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई √11। 4 नहीं ना है, ये y है, y। बार बार हम 4 लिख रहे थे। y √11, यानी कि दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? बीच में प्लस का साइन तो है कि x बराबर हमारा क्या है? ये प्लस के पहले वाला टर्म, यानी कि 37/35। आंसर देख रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ तो गया x का मान। अब y का मान, यानी कि ये टोटल का वैल्यू इसके बराबर होगा,
एंड हम लोग लिख सकते हैं कि y इंटू रूट अंडर 11 बराबर 13 रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाई माइनस का 35। ये रूट 11 कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा -13/35। दोनों का मान आ गया, x और y दोनों का मान आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? अरे ये सब सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं, समझने की कोशिश करो। एक बार एक चीज़ दिल दिमाग किडनी में धारण कर लो कि इतना सवाल, पूरा किरण पब्लिकेशन का सवाल करने के बाद जब आप किसी भी पेपर में बैठोगे ना और उसमें सर्च एंड इंजेसेस का सवाल आ गया ना तो धुआं उड़ा दोगे। सवाल देखते ही बोलोगे ये तो मेरा किया हुआ है, ये तो मेरा किया हुआ है। किरण को करने का फायदा यही होता है, क्योंकि आज तक का इतिहास में जितना सवाल पूछा गया सब कर लिया। अब कोई भी सवाल आएगा तो खुद ही बोलोगे कि ये तो मैंने पहले ही किया हुआ है। बात समझे? अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो इस सवाल के बाद अब हम अपनी स्पीड बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक मात्र 3 सवाल हुआ है, बहुत समय हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। अच्छा 5 मिनट हम बात ही किए थे, उसको मत जोड़ना। 2.646 हमसे पूछा क्या है, 1/√28 का मान मेरे से पूछा है। अब देखो इस अगर रूल का इसका अगर यूज करोगे √7, जैसे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√7 × 4 लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 1/√7 और 4 में से बाहर क्या निकलेगा 2। लेकिन इसका मान रख करके 2 से मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड करके चेक करोगे, वो लेंदी होगा प्रोसेस, वो प्रोसेस लेंदी होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना लेंदी होगा, करके देख लेना। कर क्या सकते हैं, इसका आसान तरीका क्या होगा, जो मैंने आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया है वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, x² ± 1/2 × x। ये 1 के जगह हमारा क्या हम लोग e लिख देते हैं, 1 के जगह e लिख देते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा टर्म होता था, जो भी एक्स्ट्रा बचता उसको हम लोग लिखते थे। और ये हमारा क्या होता था, x² परफेक्ट स्क्वायर का काम कर रहा था। तो हमें 1/√28 का वैल्यू चाहिए, तो √28 मैंने लिख दिया। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, इससे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 तो हमारा कांस्टेंट रहता है, फिर x को रिपीट कर दो यानी कि 5। क्लियर है? इस स्क्वायर को तो हम लोग इग्नोर करते थे, अब क्या लिखेंगे 5 + 3 बटा 5 दूने 10, 5 10 पंजे 50 + 3 53/10 लिख सकते हैं। ये किसको लिख सकते हैं, √28 को। 1/√28 को क्या लिख सकते हैं, ये जस्ट पलट जाएगा यानी कि 10/53। बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 53 इधर कर दे, यहाँ कर देते हैं 53, 10 को भाग देना है, 0 पॉइंट लगा दो तो यहाँ पे 100 बन गया। एक बार में 53, नीचे कितना आएगा 47, पॉइंट लगा दोगे तो 0। 8 बार में लगाओ तो 8 × 24 का 4 कैरी 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया तो 4। यहाँ तक क्लियर पॉइंट लगाओगे फिर से 0। यहाँ तक क्लियर। 10 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, अब देखो 8 बार में तो ये लगा ही है 424, इसमें और 53 अगर जोड़ोगे तो 5 और 2 7 70, नहीं 9 बार नहीं जाएगा और 8 बार जा सकता है। 8 बार में फिर हमारा 424 लग जाएगा और कुछ हमारा एक्स्ट्रा आएगा। तो हमें पता है कि 0.1888 को जो भी आएगा 188 को हम लोग 0.189 भी लिख सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली इससे एक टर्म ज़्यादा ही रहेगा। तो हम लोग प्रोबेबली हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.19 इस सवाल का उत्तर होगा। बात सही है कि नहीं है? अब उसको अगर करोगे ना कितना समय लगेगा खुद ही करके देख लेना। अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा, अब सुपर फास्ट स्पीड से चलना होगा। स्लो पढ़ाएंगे, आप भी स्लो हो जाओगे, एग्जाम में इसी तरह करते रह जाओगे। ठीक है, स्पीड बढ़ते। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। शायरी भी सुना दी है जी, शायरी नहीं सुनाते तो स्पीड स्लो होना चाहिए, तो शायरी के बाद तो अब स्पीड बढ़ना चाहिए ना। a बराबर √3 - √2 बराबर √3 + √2 एंड हमारा दे रखा है b बराबर √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2। ठीक है, पूछा है a² + b² डिवाइडेड बाई b। गलत लिखा है बुक में, इस चीज़ को गलत लिखा है a² बाई b + b² बाई a। ये हमारा एक्चुअल सवाल है। ठीक है, आप बोलोगे मुझे कैसे पता है? मुझे सब कुछ पता है, मैंने पीछे देखा है इसका सॉल्यूशन, वहाँ पर से मुझे पता चला कि ये गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, बुक को लिखते गलत टाइप किया है, एक्चुअल में सवाल हमसे ये पूछ रहा है। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ या मल्टीप्लाई होगा तो +b³ डिवाइडेड बाई ab, एलसीएम लिखे, यानी कि हमें एक्चुअल में ये निकालना है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b डिवाइडेड बाई ab। ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना,
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a प्लस बी। एक काम करो, सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करो। a बराबर हम लोग √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, और b बराबर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अब बताओ, ये होती है मेरी स्पीड, हम इसी स्पीड से करते हैं। कितना फास्ट किया इस चीज़ को, हवा लगा? नहीं लगा, लगना चाहिए। जो अच्छा सा पढ़ा होगा उसे तो हवा लगना चाहिए। रैशनलाइज किए इमेजनरी दिमाग में ही √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से, यहाँ भी √3 प्लस √2 से, √3 प्लस √2 से, ऊपर में स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1। बात समझे। अब क्या करना है, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर। हमें चाहिए क्या, ये चीज़ हमें निकालना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, 2√6 तो क्या आ जाएगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में से इसको घटा दोगे इसका स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 छके 24, तो 25 में से 24 घटेगा तो 1। अब यहाँ पे देखो फिर से a प्लस बी है, दोनों को जोड़ोगे तो 2√6 कट जाएगा, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, और नीचे क्या है a भी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आया ही। अभी तो मैंने देखा था यहाँ पे a भी बराबर क्या आया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा। बात समझना होगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले मैंने बहुत डिटेल में बताया था, एक एक बात प्रमाण है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, बताया था डिटेल में बताया था, तो डिटेल में बताया था तो अब फास्ट बताएंगे। ये गारंटी है, सब जानता है, पूरी दुनिया जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि जैसे ही टॉपिक की समाप्ति की ओर आता है मेरी स्पीड 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 50 गुनी हो जाती है। ठीक है, कब कितना गुनी हो जाए मुझे भी नहीं पता। तो इतना तक क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी। एक का तो कोई रोल ही नहीं है, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 को घटाओगे तो 970 ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 245, a क्यूब प्लस a क्यूब नहीं है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये हमारा बढ़ते हुए 10 का क्यूब तक गया है और इसका मान 3025 दे दिया है। मेरे से पूछ दिया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ये बढ़ते बढ़ते 20 का क्यूब तक गया है और इसका मान मेरे से पूछा है। बेवकूफ़ बना रहा है। देखो क्या करेंगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब को कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये बढ़ते बढ़ते 10 का क्यूब आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और इसका मान मेरा क्या दे रखा है सवाल में 3025। 2 का क्यूब 8 इंटू 3025 मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 के 0 कैरी 4, 8 दूने 16, 4 20 के 0 कैरी 2, 8 गुने 0 हो जाएगा और 2 8 तो 24। तो 24200 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, 24200। अगले सवाल पे आ जाए। आज का टारगेट है मात्र 20 सवाल और मात्र 60 सवाल बचे हुए। टोटल 305 सवाल है। 20 आज करवाएंगे, 20 आज करवा दिए, कल 20 करवा देंगे, उसके अगले दिन में 20 करवा देंगे, बस हमारा 60 से 90 खत्म। 20 एक दिन 25 करवा देंगे और क्या। 246 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 2 + x √3 बराबर 1/2 + √3। देखो मैं बात नहीं करूँगा, मैं खुद आपके फ़ायदे के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँगा 10 मिनट बात करता रह जाऊँगा, आपका समय यहाँ पर बीतेगा, आप खुद लेट हो गए। ठीक है, इसलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने में ध्यान दो। और फिर इंटरटेनमेंट का मन करेगा तो ये वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद फिर तो 1-2 गाना सुन लेना, एक थोड़ा प्यार मोहब्बत वाले कोई देख लेना। ठीक है, इंटरटेनमेंट हो जाना, कॉमेडी देख लेना, लेकिन पहले पढ़ो। इसका मान मेरे से पूछा है, नहीं x का मान मेरे से पूछा है कि सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल के बताओ। ठीक है, एक काम करते हैं 2 + x √3, इसको रैशनलाइज कर देते हैं 2 - √3 से। 2 - √3 तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - √3, नीचे a + b a - b, तो 4 में से √3 का स्क्वायर यानी कि 3 घटेगा तो 1। कंपैरिजन करने पे आपको क्या पता चला कि ये प्लस ये माइनस, कि x √3 बराबर हमारा क्या आ रहा है, माइनस का √3 आ रहा है। अरे दोनों को
कंपेयर करोगे तो यही ना आ रहा है, तो रूट थ्री कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा -1, तो -1 ही हमारा क्या है इस सवाल का उत्तर है। समझा पुत्र? ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 247 नंबर सवाल, x बराबर 1/√2 + 1। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, तो x + 1, आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं जो है कि मैं जब भी हर दिन हर एक वीडियो में पहले मैं बात करता हूँ, पहले एंटरटेन करता हूँ, लेकिन पढ़ाना एक बार जैसे ही मैंने शुरू किया उसके दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, सीधा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये होना भी चाहिए, या तो लास्ट में एंटरटेन करेंगे, शुरू में करेंगे, बीच में बातें करना पसंद नहीं है। अब देखो सवाल क्या था, x रेशनलाइज कर दिया, √2 - 1 हो गया। x बराबर 1/√2 + 1 था, रेशनलाइज करने पे √2 - 1 बन गया। x + 1 का मान चाहिए था, ये जो x का मान है इसमें हम 1 जोड़ दिए थे, ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो x + 1 बराबर क्या आ जाएगा √2। यही हमारा उत्तर है। बताओ कितना आसान सवाल था। आसान मुश्किल सब एक साथ मिक्स कर दिया है किरण में। सवाल है 248 नंबर, m के पावर n बराबर 169। देन हमसे पूछा है m + 1 के पावर में n - 1। m के पावर n 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि m बराबर हमारा 13 है एंड n बराबर हमारा 2 है, तो निकाल दो m + 1 के पावर में n - 1, यानी कि m 13 + 1 जोड़ोगे तो 14, n 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और 14 के पावर 1 क्या होगा, 14 ही होगा, ठीक है, तो 14 हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आई? अगले सवाल पे आए, 249 नंबर सवाल, p बराबर 5 + 2 √6। पूछा क्या है, पूछा है √p - 1 डिवाइडेड बाई √p बराबर व्हाट। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर √p को हम लोग खत्म करके p कैसे बना सकते हैं, या तो हमें स्क्वायर मिल जाए, p का स्क्वायर अगर हम लोग निकाल ले इस टर्म का, तब हम लोग आराम से स्क्वायर रूट काट करके बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि प्लस से जस्ट बाद वाला टर्म क्या होता है, 2ab का काम करता है, तो 2ab बराबर 2 √6 लिख सकते हैं। तो ab बराबर √6 को क्या लिख देंगे, √3 √2। तो हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, बच्चा वाला चीज़ है, इतना डिटेल में पहले पढ़ा चुके एक एक सवाल, अब ये सब में क्या है बताओ, ये सब सवाल तो खुद ही करना चाहिए था। अब हम फास्ट ही पढ़ाएंगे, देखो, और वैसे भी कोई फास्ट नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। जो CGL का बच्चा तैयारी करता है ना, CGL का, मेरा स्पीड का 10 गुना सोच लो, उतना स्पीड से टीचर पढ़ाता है और उसको नोट करना होता है उतना स्पीड से। अभी स्पीड जानते कहाँ, अभी स्पीड का S भी नहीं जानते आप लोग, पता चलेगा स्पीड क्या होता है गवर्नमेंट एग्जाम में। अब देखो √p - 1, यानी कि रूट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे इस चीज़ को, √3 + √2 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई √3 + √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बचा क्या, √3 + √2 -1, नीचे √3 + √2। इसको क्या करते हैं, अब रैशनलाइज कर देते हैं √3 - √2 से, √3 - √2 से। देखो कुछ भी रटने वाली बात तो है नहीं, जो चीज़ हमें नज़र आ रहा है, अब मैंने सॉल्व किया है तो मेरे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बैठी हुई है ना, अचानक से ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आपको इतना समझना है कि आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा टर्म है, यानी कि आप रैशनलाइज करेंगे इसको, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो आगे, नीचे a + b a - b, यानी कि a² - b², 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि नीचे तो 1 बच गया, हमें कन्फर्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सुंदर ढंग से, ठीक है, √3 - √2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा इन दोनों को, तो आपको डर लगेगा, देखते ही आप डर गए। मैंने बोला कि जो डर गया वो समझो मर गया। करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है। देखो कितना आसान सवाल, कितना आसान तरीके से मैं इसको हलवा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, कि पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन है तो माइनस, √3 × √2 क्या हो जाएगा √6, दूसरे वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, √2 × √3 क्या हो जाएगा प्लस का √6, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2।
क्लियर। तीसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई -1 इंटू √3 माइनस का √3 और फिर क्या है कि पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा प्लस का √2 है तो प्लस का √2। यहाँ तक क्लियर है। अब काटो क्या क्या कर सकता है। और नीचे तो हमारा 1 है, नीचे 1 है ना, a + b a - b, ये दोनों कटेगा, ठीक है। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस √3 प्लस √2, यही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं, सजा के लिखा होगा, बिल्कुल सजा के लिखा है 1 प्लस √2 माइनस √3, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है? क्लियर तो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर दिमाग को अलर्ट मोड में रखे हो तो। दिमाग अगर गायब है, दिमाग अगर सोया हुआ है तभी मुश्किल है समझना। अगले सवाल पे आएंगे। 250 नंबर, 250 रन बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सवाल क्या है कि a बराबर b के पावर में p, b बराबर c के पावर में q एंड c बराबर a के पावर में अगर r है, हमसे पूछ दिया है p q r बराबर वाट, ठीक है। सवाल देखे, डर गए, है कुछ नहीं। a बराबर क्या, b बराबर c के पावर q, तो इस b के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c के पावर q और उसके पावर में p, यानी कि c के पावर में p q लिख सकते हैं। अब a बराबर, ये c किसके बराबर है, a r के बराबर है, तो a r मैंने लिख दिया, a r c के बराबर a r है ना, तो a r लिख दिया c के जगह में और इसके पावर में p q। तो a बराबर a के पावर में तीनों मल्टीप्लाई होके p q r हो जाएगा। a के पावर में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, तो p q r बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है, 1 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, बहुत खूबसूरत सवाल है। इतना खूबसूरत सवाल है कि दुनिया की कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, इतना खूबसूरत सवाल है, ठीक है। कटरीना कैफ और कौन आडवाणी है, एक कियारा आडवाणी, और जितनी भी हीरोइन है, जितनी भी फेमस हीरोइन है, उन लोग से भी ज़्यादा खूबसूरत सवाल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या है कि सीपीओ जैसे एग्जामिनेशन में पूछा है, जो सीजीएल से भी बहुत ऊपर की चीज़ें है। मेरा टी शर्ट भी फटा हुआ है, देखो, इसको थोड़ा छुपा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बोलेगा कि टीचर बहुत गरीब है। गरीब तो है, लेकिन एक दिन बहुत नोट कमाएंगे और सारा पैसा डोनेट कर देंगे। देखो 251 नंबर सवाल कि 5 के पावर में p इंटू 7 के पावर में q, और मेरा दिया है कि p नॉट बराबर 0 और q नॉट इक्वल टू 0, ये दे रखा है, का गुणांक नहीं है, तो इनमें से कौन सी संख्या इस फॉर्म में है, ये हम लोगों से पूछा है। देखो, समझने की कोशिश करना। सिर्फ इस सवाल को हम लोग कैसे कर पाएंगे, मात्र एक तरीका है इस सवाल को करने का कि बाय द ऑप्शन। बाय द ऑप्शन के अलावा कुछ भी टिक नहीं लगा सकते। और एक्चुअल में कहना क्या चाहता है सवाल, बाय द ऑप्शन में ही हम आपको समझा पाएंगे, ठीक है। देखो पहला नंबर ऑप्शन कि 35 दे रखा है। 35 को फैक्टर में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 5 × 7, ठीक है। इसके फॉर्म में तोड़ना है। 5 × 7 में क्यों तोड़े, 1 × 35 भी तो लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है, इसके फॉर्म में। तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है 5 के, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1। ये हमारा बिलोंग कर जा रहा है किससे, 5 के पावर p इंटू 7 के पावर q। अरे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी का तो फॉर्म में कर रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है 175। 175 को क्या लिख सकते हो, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, यानी कि 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 7 के पावर 1 भी लिख सकते हो। तो ये भी बिलोंग कर गया किससे, 5 के पावर p इंटू 7 के पावर q। अरे इसी का तो फॉर्म में है, तो बिल्कुल सेट कर गया। तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा 1225। इसको क्या लिख सकते हो, 125 गुने, नहीं तो 25 का पाड़ा में ही इसको काटते हैं ना, 25 गुने कितने बार में कटेगा, 25 चौके 100 और 225 बचा हुआ है, 25 नंबर 225, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये भी हमारा किसके फॉर्म में आ गया, 5 के पावर p इंटू 7 के पावर q। और एक चौथा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 735, ठीक है, 735 आ गया। इसको काटते हैं, 5 का पाड़ा में एक बार काटते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। फिर इसको तोड़ोगे, फिर इसको तोड़ते हैं 5 इंटू, अब 7 का पाड़ा में काट सकते हैं, 7 इंटू 7 दूने 14, 7 दिए 21,
रुको, 7 दूनी 14, 7 एकम 21, तो 5 इंटू 7 इंटू 21 को क्या लिखोगे 7 इंटू 3। यानी कि इसका जब फैक्टर हम लोग तोड़े तो 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2 गुने 3। अब ये नॉट बिलोंग्स टू 5 के पावर क्यू इंटू 7 के पावर क्यू, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, इन सब में 5 और 7 था जो कि फॉर्म में भी है। यहाँ 3 का अगर कुछ इंक्लूडेड रहता तभी हमारा इसमें शामिल होता है। यानी कि बात आपको पता चल गया कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें 3 शामिल हो गया, बाकी सब में सिर्फ 5 और 7 है, उसके फॉर्म में सेट कर रहा था। बात क्लियर है? क्लियर है। सीपीओ के सवाल पेपर में पूछा गया था। सीपीओ एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है जो सीजीएल के बाद होता है, ठीक है। आपको इतना समझना चाहिए कि जितना लेवल में हम आपको पढ़ा दे रहे हैं वो पटना और दिल्ली का बड़ा से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। पहली बात तो इतना सवाल सॉल्व करवा देना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, खुद में बहुत बड़ी बात है। आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो कि हम क्या चीज़ है। आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा लगेगा जब आपको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर हो जाओगे, जब तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, तब आप बोलोगे कि विशाल सर आए थे हमारी ज़िंदगी में जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी। जितना हम लोग 5 साल में 3 साल में तैयारी नहीं कर पाते थे उन्होंने 1 साल में करवा दिया। इस बात को बोलोगे ज़रूर, डेफिनेटली ज़रूर बोलोगे। मेरी आज तक की मेहनत, मेरी आज तक के जज्बे की कसम में खा करके बोल रहा हूँ कि एक दिन जरूर बोलोगे, डेफिनेटली बोलोगे। और एक चीज़ में छोड़ो, बाद में कभी बोलेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, 252 नंबर सवाल। 252 के पावर में 126, जल्दी पढ़ाना है, बातें अपने 152, इसको 10 से डिवाइड करना है और पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखो सवाल हम ठीक से पढ़ नहीं रहे क्योंकि छोटा छोटा सवाल है, आपको तो हिंदी पढ़ना आता है, आप खुद ही समझदार हो, ठीक है, एससी या ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। अब देखो नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या करते हैं कि जब भी रिमाइंडर फाइंड आउट करने का रहेगा, बड़ा पावर देगा तो 4 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करके क्यों चेक करते हैं, 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 टर्म के बाद साइक्लिसिटी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड दोगे तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा। ये तो कंप्लीटली कट जाएगा, 4 तिये 12, 3 और 2 मिलके 32, तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा जब कंप्लीटली कटता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट को सिर्फ ध्यान दो, 2 के पावर में 2 प्लस 4 के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 10। अरे रिमाइंडर से ना मतलब है और यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है हमें अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का पावर 4 क्या होता है, 4 का क्यूब 64, 64 गुने 4 256/10, क्या हो जाएगा 260/10। ये कंप्लीटली इससे कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 0 इज द राइट आंसर। यानी कि पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। बात आई समझ में, आई। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। आज एक और हम सवाल बताएंगे इसके बाद जस्ट, जो कि मेरे अंदाज से उस सवाल को पहली बार ऐसे मतलब कि किरण पब्लिक जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब में, जितना मैंने देखा है, जितना मैं ढूंढ पाया, इस सवाल को अभी तक इस मेथड से कोई नहीं सॉल्व करवाएगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सबसे अलग है और बहुत लोगों ने तो इस सवाल को एक्सप्लेन ही नहीं किया, उन्होंने जस्ट वीडियो को कट करके अगले सवाल पे आ गए। आते 253 नंबर सवाल। ये सवाल के बाद ही है जस्ट, सवाल है √x माइनस √y बराबर 1 है, एंड हमारा सवाल में दे रखा है √x प्लस √y बराबर 17। देन हमसे पूछा क्या है √x इंटू y बराबर 1। ये हम लोगों से पूछ दिया है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं बाबू, √x इंटू √y चाहिए ना। एक काम करते हैं, दोनों को एक बार सॉल्व करते हैं। √x माइनस √y बराबर 1, √x प्लस √y बराबर 17, काटो, √2x बराबर 17 प्लस 1 18, काटोगे तो 9 बार में, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 81। अरे उधर 9 का स्क्वायर होगा ना, रूट उधर भेजोगे तो 81 x का मान आया। तो x का मान हमारा 81 आया, √x का मान हमारा 9 आया, y का मान भी हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि √x इंटू √y चाहिए। तो देखो यहाँ पर पुट कर दो 9 इस वाले से, ठीक है, या तो फ्रॉम 1 इसको मान लो, फ्रॉम 1। √x का वैल्यू क्या है 9, बीच में माइनस का साइन, √y बराबर 1। √x का मान 9 है, x का मान 81 है, ठीक है। अब देखो √y को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का y, 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। x का मान
सॉरी अभी किसका मान आया है 8 से रूट अंडर y का वैल्यू आया है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब देखो रूट अंडर एक्स वाई मेरे से पूछा है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी तो कर सकते थे। रूट अंडर एक्स वाई अगर पूछा, इतना नहीं करते, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अंदर में एक्स के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 81, वाई की जगह पुट कर देंगे क्या 64। 81 से बाहर क्या निकलेगा 9, 64 से बाहर क्या निकलेगा 8, और 9 8 क्या हो जाएगा 72। 72 ही हमारे इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? अरे कुछ सवाल में जान है जी, ये सब सवाल में कुछ भी जान नहीं है। अरे गणित बहुत आसान है, गणित कुछ भी नहीं है, गणित से सिर्फ बेवजह डरते हो। गणित एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ठीक है, जो किसी प्रेमिका किसी भी पति पत्नी से वो एहसास नहीं पाया जा सकता है जो गणित से पाया जा सकता है। भगवत गीता और गणित ये दो चीजें हैं जो ही दुनिया की सच्चाई आपको दिखाती है, इसके अलावा बाकी सब मोह माया है। अगले सवाल पे आते हैं। मोह माया की बात आते ही एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आ गया है, सर्च एंड इंजर्स का अभी तक का सबसे बेस्ट सवाल, ठीक है। नहीं, एक और बेस्ट था जो मैंने पहले करवाया था, जो मैं पहली बार करवाया था इसके किरण पब्लिकेशन के इतिहास में फर्स्ट टाइम जो मैंने सॉल्व करवाया था। तो ये भी समझ लो कि मेरे अंदाज में ये पहली बार होगा, ठीक है। देखो बहुत मजा आएगा सवाल को करने में। रूट अंदर 3 + 1/√3। अरे आसान आसान सवाल करने में तो हर कोई कर देगा, कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे, कुछ धमाल करे, तब तो आएगा मजा। जो हर कोई कर दे रहा है उस सवाल में फिर हीरोगिरी दिखा रहे हो। ये सब सवाल देखो, देखते ही मैक्सिमम आदमी डर जाएगा। हमसे पूछा क्या है, x - √126 बटा √42 इंटू x - 1 बटा x - 2√3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मान मेरे से पूछा है, बताओ। देखते ही डरेगी नहीं डरे? डेफिनेटली डरेगा, हर एक इंसान डरेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम डर गया था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद बहुत आसान हो गया। शुरू में तो हम कोशिश ही नहीं किए 10 दिन इस सवाल को, 10 दिन बाद फिर लास्ट में मजबूरी हो गया, आप लोगों को पढ़ाना था, इसलिए हम इस सवाल को डिटेल में पढ़े थे, तब जाकर के मेरा क्लियर हो। अब देखो हमको क्या करना है, ये चीज़ हमें चाहिए, यही चीज़ हमें चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। हम जैसा जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम पहले लिखते हैं, x - √126 बटा √42। देखो कितना आराम से हम आपको समझाएंगे इस सवाल को, ठीक है, कितना आराम से और कितने प्यार से। x - 1/x - 2√3। ये √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत ही ईजी है, बहुत एकदम आसान सवाल है, यही दिमाग में बैठाओ, बहुत आसान सवाल है। अब आगे देखो, बहुत ही एकदम आसान सवाल है। 42 × 226 होता है, यानी 42 × 226 होता है, तो 3 बार में काट सकते हैं। अरे 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 126 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं x - √3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x - 1/, ये x जो है इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं इसको √3 + 1/√3 माइनस यहाँ पे क्या बचा 2√3। यहाँ तक क्लियर। अब x की जगह फिर से इसको पुट कर देते हैं √3 + 1/√3 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे x है, इसको ऐसे ही रहने दो, x - 1/। यहाँ पर देखो, अब यहाँ समझने की कोशिश करो। 1/√3 में से जब 2/√3 अगर घटा दोगे तो समझो √3 प्लस 1/√3 में से प्लस नहीं होगा, जब 2/√3 को घटाओगे तो माइनस का 1/√3 होगा। बताओ हाँ या ना? हाँ। अब देखो यहाँ पे √3 तो कट जाएगा, प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ बाहर में क्या बचा 1/√3। अब देखो यहाँ पर या इससे मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 में से 1 कटेगा तो 2, और ऊपर में x के जगह में अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख दो √3 + 1/√3 माइनस क्या करेंगे √3 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 3 में से 1 जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या करना है, 1/√3 ये जैसा है वैसा ही छोड़ दिए, इस चीज को थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिख रहे हैं √3, ये माइनस का क्या है -2√3। अरे देखो यहाँ पे √3 माइनस √3/2 + 1/√3। ऐसा लिख देंगे तो बहुत बड़ा जुल्म कर देंगे। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/√3 बाहर में, अंदर में क्या हो जाएगा 2√3 में से √3 जाएगा तो √3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो √3/2 × 1/√3। ये अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर
ये प्लस 1/√3 इंटू ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 के साथ, तो क्या हो जाएगा √3 नहीं, सबसे पहले तो इन दोनों को काटे दो सीधा, तो क्या होगा 1/2 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 1/3, बस इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस इंटू करो 3, इधर क्रॉस इंटू करोगे 2, यानी कि 3 + 2 5 और दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बताओ कितना मुश्किल सवाल था, बताओ। आपके सामने है कि एक बहुत ही मुश्किल सवाल को मैंने आपको शुरू में बताया नहीं, ये क्योंकि पहले बताते तो आप इस चीज़ को देख करके डर जाते कि ये जब सवाल आया था CGL के सवाल पेपर में, नहीं LDC के में शायद पूछा था, हाँ CHSL LDC में पूछा था, तो कोई इस सवाल को नहीं कर पाया था। ठीक है, कोई इस सवाल को नहीं कर पाया था। हो सकता था मैं भी अगर रहता तो मेरे से भी इस सवाल को नहीं बनता। और आपने देखा कि एक मुश्किल सवाल को मैंने कैसे हलवा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया, बताओ। अब हलवा बनाया तो इसको चख लो आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। आइए देखते हैं 255 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 4x बराबर √5 + 2 हमारा दिया है, देन क्या पूछा है x - 1/16x, इसका मान हमसे पूछा है। बन जाएगा नहीं बनेगा? देखो x चाहिए, 16x चाहिए, x तो खैर चाहिए ही, हर जगह x चाहिए, x के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो 16x हमें चाहिए। पहली बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 16 कैसे बनेगा? अब बोलोगे गुरु इस चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तब 16x बराबर हमारा 4√5 + 4 दोनों क्या हो जाएगा 8 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? 16x हमें चाहिए था। अब 16x नहीं चाहिए, 1/16x चाहिए, तो 1/16x क्या हो जाएगा 1/4√5 + 8। रेशनलाइज करोगे तो 4√5 - 8 और 4√5 - 8। a + b, a - b, a² - b², 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, हाँ 16 पंजे 80, -8 का स्क्वायर 64, तो 16 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 4√5 - 8 / 16, ये होगा हमारा इसका कंप्लीट का मान। अरे ये a + b, a - b, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, 80 में से 8 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 को घटाओगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो ये तो हमारा 1/16x आ गया। अब देखो x भी चाहिए, तो x हम लोग यहीं से निकाल देते हैं ना। x बराबर क्या हो जाएगा 4√5 + 8 / 16, दोनों मिल गया। जो निकालने के लिए बोला है उस चीज़ को निकाल लो बस। x का मान क्या है 4√5, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं 16 + 8/16, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। माइनस क्या है 1/16, इसको भी अलग अलग लिख देते हैं 4√5 / 16, और ये माइनस इसको प्लस करेगा यानी कि प्लस का 8/16, दोनों आपस में कट जाएगा। 8 + 8 क्या हो जाएगा 16/16, और इसका उत्तर क्या है 1, और 1 ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। और मात्र 5 सवाल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं और तुरंत 5 सवाल को उड़ा देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 256। सवाल क्या कर रहा है कि √5 का मान दे रखा है 2.236, हमसे पूछ दिया है कि √5 + 2 + 5 / 3 √5 -45, रूट का 45, इसका मान हमसे पूछा है। निकाल देंगे। √5/2 + 5/3 √5 है। क्या कर सकते हैं इसको? इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 × √5। क्यों ऐसा किए? रूट को काटने के लिए, इस √5 को काटने के लिए। 45 है, 9 5 में तोड़ोगे, 9 में से बाहर क्या निकलेगा 3, इसमें लिख सकते हैं √5। √5 + 2, ये दोनों तो कट गया, प्लस √5/3 - 3 √5। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना जी? एलसीएम लोगों क्या हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो 3 √5, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 प्लस यहाँ भी 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 3 का पारा में काटोगे तो 2 √5 लिख सकते हो। 6 को 3 का पारा में काटोगे 2 बार में, माइनस यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 18 √5 / कंप्लीट हमारा क्या है 6। 3 + 2 √5 में से 18 √5 को अगर घटा दोगे तो माइनस का 13 √5 / 6। इतना ही बस हमारा काम है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं -13, √5 का मान दे रखा है
236 डिवाइडेड बाई 6। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। ठीक है, अब देखो इतना आने के बाद बच्चा डरता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। देखो लास्ट पोजीशन तक जब तक हार ना मानो तब तक काम करते चले जाओ। तो वही बात है कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 के 8 कैरी 7, 13 × 3 = 39 और 7 46, 46 के 6 कैरी 4, 13 दूने 26, 26 और 4 के 0, 26 4 30, 30 के 0 कैरी 3, फिर 13 दूने 26 और 3 30, 13 दूने 26 और 3 30 कहाँ से होगा, 29 ना होगा, 26 और 3 29 डिवाइडेड बाई 6 और फिर माइनस का साइन। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं है? इस पॉइंट को हटाओगे नीचे, फिर 6000 हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे, कितना समय दोगे? अब इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग हैंडल करेंगे बाय द ऑप्शन से। बाय द ऑप्शन जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ है, ये देखो सबसे पहले 6 है, ये कंप्लीट 29 को सिर्फ देखो कितने बार में कटेगा, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, यानी कि 4 बार एग्जैक्टली कटेगा। दिया गया ऑप्शन में से 4 कहाँ पर दिख रहा है? मात्र एक जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो वही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर 2 4 अगर देता, देखो एग्जामिनर को भी पता है कि ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, इसीलिए वो ऑप्शन में मात्र 1 4, अगर 2 4 दिया हुआ रहता है, यानी कि माइनस का 4 वाला वैल्यू 2 को दिया हुआ रहता, तब कन्फ्यूजन था कि दोनों में से क्या आंसर होगा, तब एग्जैक्टली बहुत टाइम लगता। तो एग्जामिनर देखो किस तरह से दिमाग में खेलता है। मैं बोलता हूँ होना कि एग्जामिनर हमेशा वो एसएससी क्वालिफाइड होता है। अरे वो जो एग्जामिनर सवाल बनाता है, वो लोग सीजीएल में एक पोस्ट होता है एग्जामिनर का, वो एग्जामिनर जो बनता है पोस्ट, उस पोस्ट को निकालता है, वो एग्जाम क्वेश्चन सेट करता है। तो लोग खुद पढ़ा लिखा है ना, एसएससी के लिए वो लोग भी तो तैयारी किया है, तो लोग को खुद पता है कि इस तरह से सवाल सेट करना है कि लॉजिकल हमेशा ऑप्शंस वगैरह रहता है। तो ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग अनपढ़ गवर वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है ना, बहुत बड़ा पीएचडी किया हुआ, हम ही लोग जैसा आम इंसान बैठा हुआ है क्वेश्चन सेट करने वाला। कुछ नहीं, तैयारी किया, सीजीएल निकाला, सीजीएल में एक एग्जामिनर का पोस्ट होता है, उसको फुलफिल किया, जब वो वैलिड हो गया उसके बाद फिर वो एग्जामिनर बन गया। बस इतना ही है। एसएससी में वैकेंसी आता है सीजीएल में। अगले सवाल पे आते हैं, 257 नंबर सवाल। x³ बराबर है 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 2.43। देन हमसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा। a³ माइनस b³ देखा, कहीं ना कहीं अगर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b बराबर 2.43 आ गया तो हमारा बात बन जाएगा। कोई x³ बराबर क्या करोगे, a³ माइनस b³, यानी कि इतना समझ लो कि इसमें सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, माइनस ये कंप्लीट का वैल्यू हमारा 243 के बराबर होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? अरे ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, तो वही चीज़ लिख दो, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 1.5 में से b को घटा दो, 0.9 का होल क्यूब, यानी कि 0.6 का होल क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है जी? 6 का क्यूब ऑप्शन में है। अच्छा, यहाँ पे x³ है ना, एक मिनट, x³ बराबर हमारा क्या आ गया? 0.6 का होल क्यूब। दोनों का पावर बराबर है तो पावर को काट सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0.6। नहीं तो अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा, पता ही है, तो x बराबर 0.6 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 258, और मात्र 2 सवाल इसके बाद। क्या है 1/5? अरे हम भी थक रहे हैं जी, हमको भी मन कर रहा है कि रेस्ट कर ले, लेकिन क्या कर सकते हैं, ईमानदारी कूट कूट के भर दिया ऊपर वाला। नीचे 3 0 काटोगे 4 का पड़ा में, 4 दूने 8, नहीं तो ऐसे ही काटो ना, 8 एकम 8, 125 बार में कट जाएगा, है ना। 125 गुने 8 हमारा 1000 होता है। तो 1/5 के पावर में 3y बराबर, इसको 1/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब 125, यानी कि 3y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3। तो 3 3 कट गया तो y का मान कितना आ गया? 1। यही हमसे पूछा था कि नहीं, पूछा है 0.25 की पावर में y, तो 1 मिनट रुक जाओ, 0.25 की पावर में 1, तो क्या हो जाएगा? 0.25 ही होगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ये सब सवाल के लिए हम नहीं बने, मतलब बने तो है, लेकिन अब बच्चा वाला सवाल मज़ा नहीं आता है। और मात्र 2 सवाल। थक गए क्या? थकना मना है।
259, अरे जवान हो, जवान की तरफ पढ़ाना चाहिए। दिया है x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3। हमसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का मान ज्ञात करो। एक काम करो ना जी, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1 हमको डिस्टर्ब करेगा। एक्स स्क्वायर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 1 हमको दिक्कत कर रहा था। एक काम करते हैं, इस पनौती को हटाओ, दोनों तरफ एक एक घटा दो। 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 एक घटा दो। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे दोनों तरफ एक घटाने पर। ठीक है, लिख लेना दोनों तरफ एक घटाने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 1 तो खत्म हो गया। ठीक है, ये -1 का अंश खत्म कर दिया। तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट अंडर 3। अब हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोल रहे हैं, दिख रहे हैं हम, बहुत अच्छा राइटिंग है मेरा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, मैं मुंह से बोला ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम शॉर्ट में करेंगे, आप रो के कुछ भी हो जाओ। अब हम डिटेल में एक भी सवाल नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि अगर मन लगा करके नहीं पढ़े हो, उतारने में लगे रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। और अगर डिटेल में समझे हो चीज़ों को तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान लग रही होगी। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 माइनस 2x, सबसे पहले प्लस चलो ठीक है, बराबर हमारा क्या है 5 प्लस 2 रूट अंडर 6। अब देखो हमको क्या चाहिए, माइनस का 2x न प्लस का 2x पूछा है ये। अच्छा, यहाँ माइनस का 2x पूछा है ना, माइनस का 2x पूछा है, वही हम बोलेंगे गलती कहाँ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यानी कि यहाँ पे और 3 घट रहा है। तो एक काम करते हैं ना गुरु, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, 3 क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि ये वाला चीज हमारा बन जाए। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x प्लस 3 बराबर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6 प्लस 3। दोनों तरफ हमने 3 जोड़ दिया, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 4, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 बराबर हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3 7 प्लस 2 रूट अंडर 6। और यही हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, 7 प्लस 5 या 3 8 ना होता है, ये 7 कहाँ से होगा, 8 प्लस 2 रूट अंडर 6। 2 को कॉमन लोगे तो 4 प्लस रूट अंडर 6, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल को करने के बाद आज के सेशन को समाप्त करेंगे। काफ़ी थक गए, पसीना से लथपथ है, खून से लथपथ होता था, ये पसीना से लथपथ मैंने नया वर्ड डिस्कवर किया है। देखो 260 नंबर सवाल, आज का अंतिम सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल कि x बराबर रूट अंडर 2 प्लस 1 दे रखा है, पूछा है x के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर व्हाट। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अरे हाँ या ना बताओ, बस इतना सा हमारा काम है। अलजेब्रा की चीज़ें हैं, धुआं उड़ा देंगे अलजेब्रा में, लेकिन अभी बस इतना समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे x अगर ये है तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर यहाँ पे कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही हो जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट अंडर 3। क्लियर है, बस इसमें सेट कर दो, इस पर हम लोग सेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 रूट अंडर 3 प्लस 3 माइनस 2 रूट अंडर 3
इंटू एक्स प्लस 1/x, तो जोड़ दो। x क्या है √2 + 1, फिर क्या है बीच में प्लस का साइन, प्लस 1/x का मान क्या है √2 - 1, फिर क्या है x - 1/x यानी कि √2 + 1 माइनस √2 - 1। अब देखो 2√3 चला गया, 1 चला गया, अब ये √2 भी जाएगा, ये 1 ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब देखो बचा क्या 3 + 3 6, √2 + √2 2√2 इंटू यहाँ पर क्या 1 + 1 2 हो जाएगा, 6 दूने 12 12 दूने 24, तो 24 √2, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। अब आप नोट करो, बस जा रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के सवालों के साथ कल मिलेंगे। आपको आपकी मोहब्बत का वास्ता पूरा उतार के जाना, ठीक है। कल मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद। अभी रुको, तब तक के लिए जय हिंद, और मास्क सैनिटाइजर लगाते रहो। 3 दिन बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, तब से आपको पीटेंगे, क्योंकि सैनिटाइजर लगा कर मेरे हाथों में खुजली हो गई, ठीक है। तो जब तक 4-5 जन को धोएंगे नहीं, जो नहीं पढ़ रहा है, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, ठीक है। जय, नोट करो। और एक बात सुन लो, क्या बोले और, चलो ठीक है, बाय, जाओ बंद करो।